अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का टॉपिक है फ़्लो चार्ट। अच्छा, पार्ट 1, ठीक है, यानी हाफ अभी करेंगे और बाकी जो फ़्लो चार्ट का से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीक में करेंगे। सबसे पहले फ़्लो चार्ट होता क्या है? फ़्लो चार्ट भी एल्गोरिदम ही है, ठीक है। सिर्फ ये उसी एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि उसी एल्गोरिदम को अगर हम तस्वीरों की मदद से ज़ाहिर कर दें, ठीक है, यानी कि हर चीज़ को सिंबल्स की मदद से हम अगर दिखाएं, ठीक है, एक चार्ट बना के, तो उसको हम फ़्लो चार्ट कहेंगे, ठीक है। इसका काम भी वही है, ये भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं, ठीक है, और उनको बस ये कि हमने ग्राफिकल तरीके से दिखाना है, यानी हर चीज़ की तस्वीर दिखाएंगे। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसका एक अलग सिंबल होगा, ठीक है। अगर कोई इनपुट लेना है उसका सिंबल अलग है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे फ़्लो चार्ट को पढ़ने में ये कि हमें आसानी होती है, ठीक है, यानी उस एल्गोरिदम की, उस तरीक़ाकार की आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें सिंबल्स होते हैं, ठीक है। बाकी इस फ़्लो चार्ट को हमें क्लियर बनाना चाहिए, ठीक है, साफ़ बनाना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए कि ये इस पे काम करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, यानी इसकी आसानी से समझ आ जाए, ऐसा होना चाहिए। इसके ऊपर हमने करना क्या होता है, इसके ऊपर हमने डाटा का फ़्लो दिखाना होता है, ठीक है, कि डाटा जो है किधर से किधर जा रहा है। शुरू में क्या है कि चीज़ें इनपुट हुई, ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो जो चीज़ें वगैरह इनपुट, जैसे चाय की मिसाल थी, सारी पत्ती वगैरह चीज़ें डाली, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग वगैरह हुई, एंड में क्या हुआ, आउटपुट हो गया, ठीक है, कप के अंदर हमने चाय डाल दी। अब ये सारी की सारी जो प्रोसेसिंग थी, इसमें क्या हुआ कि डाटा कैसे फ़्लो हुआ है, ठीक है, पहले इनपुट आता रहा, फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर आगे आउटपुट में जो है ना डाटा वहाँ तक चला गया। तो डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस फ़्लो को हमने जो है इस फ़्लो चार्ट की मदद से दिखाना होता है, ठीक है। बाकी ये भी जो है क्या है, ये भी स्टेप्स में लिखा जाता है, ठीक है, सारे स्टेप्स का ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, तरतीब से सारे स्टेप्स हम बताते हैं। लेकिन क्या है कि हम एक चार्ट की शक्ल में जो है वो अपने इस तरीक़ाकार को दिखा रहे होते हैं। हर चीज़ का इसमें जो है वो सिंबल है, ठीक है। जैसा कि डिसीजन अगर कोई लेना है तो उसके लिए डायमंड का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये भी आपको मैं आगे ये सिंबल वगैरह दिखाऊंगा। अच्छा, एग्जांपल इसकी ऐसी है कि जैसे अगर हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो नक्शा हम पहले तैयार करेंगे, ठीक है, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे बेडरूम रखना है, कहाँ पे हमने किचन रखना है, वो जो सारा उसकी प्लानिंग होती है उसके नक्शे की, ठीक है, उसके लेआउट की, उसके स्ट्रक्चर की, वो फ़्लो चार्ट के ज़रिए बनाई जा सकती है। अच्छा, अब इसके अलावा एक एग्जांपल जो पहले भी आपको मैंने दी थी, ठीक है, चाय बनाने की एग्जांपल, तो चाय बनाने का जो तरीका है उसको भी फ़्लो चार्ट पे हम बना सकते हैं। अच्छा, अब जो सिंबल है जिनका मैं अभी जिक्र कर रहा था, तो सबसे पहले जो पहला सिंबल है वो है स्टार्ट एंड का, ठीक है, यानी कि फ़्लो चार्ट को शुरू इसी सिंबल से करना है और ख़त्म भी फ़्लो चार्ट को इसी सिंबल पे करना होता है। नेक्स्ट सिंबल है प्रोसेसिंग का। कोई भी प्रोसेसिंग बतानी है उसको हमने इस रेक्टेंगल के अंदर अंदर बताना है, ठीक है। अगर 2+2 करना है तो वो 2+2 यानी कि जब वो जमा करने हैं आपस में, वो इस प्रोसेसिंग के अंदर लिखेंगे कि 2 और 2+ हो रहे हैं। यानी कि चाय की मिसाल ही अगर लें, जब चाय पक रही होगी, ठीक है, बन रही होगी चूल्हे पे, तो वो उस टाइम प्रोसेस हो रही होती है, तो वो चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे कि द चाय टी इज़ कुकिंग, ठीक है। उससे नेक्स्ट जो सिंबल है वो इनपुट और आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमने कोई चीज़ इनपुट करनी है, जैसा कि हमने उसमें दूध इनपुट करना है चाय में, ठीक है, उसके अंदर हमने पत्ती इनपुट करनी है, जो भी चीज़ इनपुट करनी है उसके दौरान हम ये वाला सिंबल डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे ऐड शुगर, ऐड मिल्क, ठीक है, इस तरह। और जब चाय बन जाएगी, अब हमने उस चाय को आउटपुट करना है, ठीक है, कप के अंदर आउटपुट करना है, तब भी हम यही सिंबल डालेंगे और इसी के अंदर हम जो है वो लिखेंगे कि यानी कि हमने यहाँ पे अब क्या है कि चाय को आउटपुट किया, ठीक है, टी इज़ आउटपुट इन द कप, तो इसी सिंबल के अंदर। नेक्स्ट डायमंड का साइन जो मैं अभी बता रहा था, ये डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमने कोई फ़ैसला करना है, हम एक चाय बना रहे हैं, उसमें हमने ये फ़ैसला करना है कि हम उसके अंदर चीनी डालेंगे या नहीं डालेंगे, तो ये एक डिसीजन है। अगर हमने उसमें चीनी डालनी है तो उस सूरत में हम, ठीक है, राइट साइड पे चले जाएंगे, यानी कि यस, ठीक है, लिख के राइट साइड पे, और राइट साइड पे चीनी को डालने का पूरा जो प्रोसीजर होगा वो सारा हम जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वो लिखेंगे और उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, यानी कि डायमंड के साइड पे नीचे की साइड पे चले जाएंगे।
और अगर हमें चीनी डालनी नहीं तो फिर हम डायरेक्ट ही नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। यानी अगर नो है तो फिर डायरेक्ट नीचे क्योंकि हम फिर अपनी चाय बनानी आगे कंटिन्यू डायरेक्ट ही कर देंगे, चीनी वाले साइड पे जाएंगे। तो इस तरह से प्रोग्राम को बनाते हुए भी हमें डिसीजन लेने होते हैं, ये काम करें या ना करें। अगर करना है तो फिर हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा, अगर हमने नहीं करना तो फिर हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सिंबल है कनेक्टर का। कनेक्टर जो है इसका काम होता है डाटा के फ़्लो को कनेक्ट यानी कि आपस में जोड़ना, ठीक है। बाज़ का तो ऐसे होता है बहुत ज़्यादा लाइनें हम डाल देते हैं, ठीक है, एक फ़्लो चार्ट के ऊपर एक लाइन जा रही है, उसके ऊपर दूसरी जा रही है, ऊपर तीसरी जा रही है, तो वो फ़्लो चार्ट को पढ़ना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उस सूरत में। तो उस सूरत में बेहतर होता है कि हम वहाँ पे एक कनेक्टर लगाएं और उसके साथ डाटा की फ़्लो लाइनों को जोड़ दें, ठीक है। तो ये यानी कि इसका काम बेसिकली ये है कि ये फ़्लो चार्ट को आपस में जोड़ता रहता है, ठीक है, उसकी चीज़ों को। नेक्स्ट है ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। जब पेज ख़त्म होगा ये वाला सिंबल डालेंगे और अगले पेज में जहाँ से उस फ्लो चार्ट को दोबारा शुरू करना है वहाँ पे फिर यही वाला सिंबल डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि दो पेज आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। पता चल जाता है कि एक सफ़ा ख़त्म हुआ था और यहाँ से अगला सफ़ा शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है डाटा फ्लो लाइंस। डाटा फ्लो लाइंस हमें बताती हैं कि डाटा किस तरफ जा रहा है। जैसे डिसीजन के ऊपर मिसाल थी, ठीक है। अगर हमने चीनी डालनी है तो राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है, राइट साइड पे जाएंगे। तो फिर डाटा फ्लो लाइन जो है वो राइट साइड पे हम दिखाएंगे कि डाटा इस तरफ जा रहा है। अगर नहीं हमने डालनी तो सीधा नीचे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लो लाइन है ये हमें बताती है कि डाटा किस साइड पे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है, लेफ़्ट जा रहा है, राइट जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है प्री डिफाइंड प्रोसेस, फंक्शंस, सब रूटीन्स। यानी कि फंक्शंस और सब रूटीन्स ये असल में कुछ ऐसे कोड होते हैं, ठीक है, पीस ऑफ कोड होते हैं जो कि पहले से ही बना दिए गए होते हैं, ठीक है। या तो वो हमने खुद बनाए होते हैं या फिर वो पहले ही जो लैंग्वेज है उसके अंदर पहले ही मौजूद होते हैं। जैसे मिसाल है कि बेसिक लैंग्वेज है उसमें बहुत से फंक्शंस पहले से ही बने हुए हैं, वो हमें लिखने नहीं पड़ेंगे, उनको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई फंक्शन वगैरह हमने अगर इस्तेमाल करनी है जो कि प्री बिल्ड है तो उसके लिए, ठीक है, हम ये वाला सिंबल डालेंगे रेक्टेंगल के साथ दो उसके अंदर दो लाइनें डाल देंगे, ठीक है। जैसे मिसाल है कि अगर स्क्वायर रूट लेना है किसी चीज़ का तो स्क्वायर रूट का फंक्शन पहले मौजूद है बेसिक में, उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट सिंबल रिमार्क्स का। रिमार्क्स जो है ये असल में फ़्लो चार्ट का जो मेन काम है उससे रिमार्क्स का कोई तलब नहीं होता, ठीक है। ये रिमार्क्स हम सिर्फ इसके जो स्टेप्स हैं उसकी कोई अगर इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, कोई डिटेल्स बताना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि ये उसका कोई काम नहीं है, कोई डिसीजन प्रोसेस वगैरह ये नहीं बताएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फ़र्ज़ करें 5 सेक्शन हमने रखे हैं फ़्लो चार्ट के, हम यही रिमार्क डाल के हम कह देंगे यहाँ एक सेक्शन 1 ख़त्म हो रहा है, ठीक है, सेक्शन 2 अब शुरू हो गए, फिर आगे फिर रिमार्क डालेंगे कहेंगे सेक्शन 2 ख़त्म हो गया, 3 शुरू हो गए। इस तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन फ़्लो चार्ट के बारे में जो हमने बतानी है जो कि उस कोड का हिस्सा नहीं होती, उस यानी प्रॉब्लम के सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे ही उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स है, तो उसके लिए हम रिमार्क्स को इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कमेंट भी कहते हैं। तो इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस वजह से कि फ़्लो चार्ट को आसानी से समझा जा सके, ठीक है। कोई और बंदा अगर उसी फ़्लो चार्ट पे काम करे तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो कमेंट पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, उसे समझ आ जाएगी कि ये इसके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, ठीक है। तो ये हम जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, उनको ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा फ़्लो चार्ट जो है वो एफिशिएंट बन सके, ठीक है, उसकी आसानी से समझ आ सके। तो ये जो सिंबल मैंने बताए हैं ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल सिंबल वगैरह भी होते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल आपको मैट्रिक लेवल पे नहीं बताई जाएगी। अच्छा, तो अब आगे चलेंगे। गाइडलाइंस टू ड्रा फ़्लो चार्ट, यानी कि एक फ़्लो चार्ट को जब हमें बनाना है तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। पहली ए में उसने ये बताया कि जो स्टेप्स हैं सारे एक फ़्लो चार्ट को बनाने के, उनको एक ख़ास तरतीब में होना चाहिए, ठीक है, कोई आगे पीछे नहीं करना। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर चाय बना रहे हैं पहले बर्तन ऊपर रखा जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते हम कि पहले ही हम उसके ऊपर जो चीनी फेंक दें, ठीक है, चूल्हे पर। अच्छा, नेक्स्ट बी स्टेप है, फ़्लो चार्ट हमारा साफ़ होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, आसानी से समझ आ रही हो, ठीक है, आसान होना चाहिए।
इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा हमें फ्लो चार्ट बनाते हुए। उसको सिंपल बनाना है, ठीक है, उसको मुश्किल नहीं बनाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी बाद में हमें खुद भी समझ ना आ रही हो, ठीक है। तो उसको कोशिश करें कि उसको जो है वो क्लियर बनाया जाए। अच्छा, सी गाइडलाइन है कि जो फ़्लो चार्ट है उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर से नीचे होगी, यानी ऊपर से फ़्लो चार्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा, या फिर लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। यानी एक पेज पे लिखा, फिर अगले पेज पे लिखा, फिर उससे आगे अगले पेज पे लेफ़्ट टू राइट लिखते जाएंगे। इससे अप टू डाउन है तो वो भी इसी तरह, वो ऊपर से नीचे की तरफ, एक पेज पे फिर दूसरे पेज पे, इस तरह। ऑप्शन नंबर डी यानी आगे गाइडलाइन नंबर 4 है कि जो एक सिंबल है उसके साथ सिर्फ दो डाटा फ्लो की लाइनें होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर से एक ही लाइन निकलती होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये एक प्रोसेसिंग का सिंबल है, इसमें से एक ही लाइन नीचे जा रही है, और इसमें आ भी एक ही लाइन रही है, ठीक है। तो यहाँ तो इस तरह से हो आम सिंबल्स के लिए तो इस तरह से है, लेकिन जो और उसने लिखा है, और के नीचे जो उसने बताया ई वाला गाइडलाइन, वो उसने बताया इसी चीज़ के बारे में, लेकिन उसने वो डिसीजन की सिचुएशन में बताया कि जब डिसीजन हम लेंगे तो उसमें क्योंकि दो लाइनें नहीं हो सकती, उसमें ज़्यादा होती हैं। उस सूरत में ऊपर एक ही लाइन डिसीजन के सिंबल पे आनी चाहिए, ठीक है, डायमंड वाले सिंबल पे। आगे उसके दो लाइनें निकलनी चाहिए उसके अंदर से, यानी कि येस है या नो है, ठीक है। इस तरह से वो कह रहा है कि फालतू लाइनें वगैरह एक से ज़्यादा यानी इनसे ज़्यादा लाइनें इन सिंबल्स के ऊपर नहीं डालनी। नेक्स्ट हमारा गाइडलाइन है एफ़ गाइडलाइन जो है वो हमारे स्टार्ट और स्टॉप वाले सिंबल से रिलेटेड है कि जो स्टार्ट वाला सिंबल है उसके नीचे सिर्फ एक ही लाइन होनी चाहिए टोटल डाटा फ्लो की, और जो एंड का सिंबल है जो कि लेफ़्ट साइड पे बना हुआ है उसके ऊपर सिर्फ एक ही डाटा फ्लो की लाइन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लाइनें नहीं डालनी। नेक्स्ट जी वाला गाइडलाइन है। जी वाला गाइडलाइन हमें ये कहता है कि हमें कमेंट्स लिखने चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि वैसे ही जो है क्या करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें, ठीक है, फ़्लो चार्ट को क्लियर बनाने के लिए, उसकी तरह क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, उसकी समझ ताकि अच्छी तरह से हमें आ जाए। और उसके लिए उसको लिखने का तरीका ये नीचे लिखा हुआ है, डॉट, कोई भी डिसीजन या प्रोसेस का कोई भी जो साइड पे सिंबल होगा उसके साथ डॉट डॉट डालेंगे हम, ठीक है। डॉट डॉट डालने के बाद ये लाइन खींचेंगे और उसके अंदर फिर दिस इज़ कॉन्फिडेंशियल डाटा लिखा हुआ, इस जगह पे हम अपना कमेंट लिख देंगे, ठीक है। हम लिख देंगे कि ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, 15 मिनट तक होती रहेगी, ठीक है। इस तरह कुछ भी इंफॉर्मेशन हम उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन 2 ख़त्म हो गया, 3 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह कोई भी चीज़ लिख देंगे, यानी कि ये उस प्रोसेस का ऐसा नहीं होती, ये वैसी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट एच वाली गाइडलाइन, एच वाली जो गाइडलाइन है उसमें वो ये बता रहा है कि फ़्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है, उसको सिंपल रखा जाए, कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ये जो गोल कनेक्टर मैंने आपको बताए थे, उस कनेक्टर का इस्तेमाल ऐसे है ना कि डाटा फ्लो लाइन जहाँ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बेहतर है कनेक्टर लगाएं, डाटा फ्लो लाइंस को उस कनेक्टर के ऊपर आगे जोड़ दें, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें फ़्लो चार्ट को समझने में आसानी होगी, ठीक है। और जहाँ पे लाइंस, डाटा फ्लो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है, एक के ऊपर से दूसरी जा रही है, ऊपर से तीसरी जा रही है, वहाँ पे कनेक्टर लाजमी लगाने चाहिए ताकि हम अपने फ़्लो चार्ट को जो है वो बेहतर बना सकें। लास्ट गाइडलाइन आई वाली, इसमें वो कह रहा है कि अपने फ़्लो चार्ट को साथ साथ जो है डाटा को उसके ऊपर इस्तेमाल करके तो उसको साथ साथ टेस्ट भी करते रहना चाहिए, ठीक है, कि हमें उसको देखना भी चाहिए कि वो ठीक भी बन रहा है कि नहीं ठीक बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब गाइडलाइंस के बाद जो है मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अच्छा, इस एग्जांपल को मैं पूरी तरह एक्सप्लेन तो आपको नेक्स्ट टाइम करूँगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो एग्जांपल्स भी कुछ करेंगे इसकी डिटेल से, ठीक है, और भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा कि ये फ़्लो चार्ट लिखते किस तरह से हैं, ठीक है, उस चीज़ की एग्जांपल बताऊँगा। उस तौर पे स्टार्ट का सिंबल पहले शुरू में डाला, ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो प्रोसेसिंग बताएं, ठीक है, दो रेक्टेंगल बताई प्रोसेसिंग की, यानी प्रोसेसिंग किस तरह लिखी जाती है। ये प्रोग्राम है किस बारे में, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो उसने क्या किया, इनपुट किया एक, ठीक है, उसको इसके लिए उसने पैरेललोग्राम का साइन बनाया और उसके अंदर उसने जो है वो इनपुट किया। उससे आगे एक प्रोसेसिंग बताई उसने, फिर उसके बाद फिर एक प्रोसेसिंग बताई n=n+1, ठीक है। उसके बाद उसने एक डिसीजन का साइन डाला। डिसीजन के साइन में उसने कंडीशन रखी इज़ n ग्रेटर दैन नम, कि नम से n बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो आगे चले जाओ यस की तरफ, अगर नहीं बड़ा तो लेफ़्ट साइड पे जाओ, ठीक है, जी सिर्फ नो है।
और लेफ़्ट साइड हमें फिर पीछे लेके जाती है, वहाँ यानी प्रोग्राम फिर पीछे जाएगा और वहाँ से दोबारा चलेगा। अच्छा, अगर यस है तो आगे चलेंगे, और आगे क्या है कि आउटपुट कर दिया, ठीक है, प्रिंट इफेक्ट कर दिया उसने, पैरेललोग्राम बना के वहाँ पे उसने उसको फिर आउटपुट कर दिया। आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम का साइन है और उसके आगे एंड है, ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट ख़त्म। तो फ्लो चार्ट को लिखने का जो तरीक़ाकार है वो ये होता है, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट है, ये जो भी आपके सामने एग्जांपल है, इसकी डिटेल्स आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊँगा कि इसमें है क्या, ये क्यों बनाए गए, ठीक है। तो आपका लेक्चर ख़त्म हुआ, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।